अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। ईरान और कश्मीर। तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। ईरानी दूतावास के सांस्कृतिक सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी ने कश्मीर को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह बताई। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की। ये जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को सुरक्षित जगह बताते हैं। बारामूला जिले के पट्टन तहसील के गुंड ख्वाजा कासिम गांव में ईरान और भारत के बीच साझा सांस्कृतिक और विरासत संबंधों पर जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट द्वारा एक आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान रब्बानी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने संबोधन में कश्मीर को लेकर ये बात कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर का दौरा करने के बाद मुझे वास्तव में लगा कि एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह है। मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोगों को देखकर बहुत खुश हूं जो कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को देखने और उसकी सराहना करने आते हैं। उन्होंने ईरान के लोगों से कश्मीर आने का अनुरोध किया ताकि वो भी यहां आकर यहां के आतिथ्य और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा सके। इस सम्मेलन में कश्मीर और कश्मीर के अलावा भारत के बाकी हिस्सों से आए लोगों ने भी भाग लिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के अध्यक्ष आगा सईद अब्बास रिजवी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में भारत और ईरान के बीच साझा सांस्कृतिक और विरासत संबंधों पर जानकारी हासिल की गई। रब्बानी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ईरान और भारत के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। दोनों देशों के बीच जिस तरीके से संबंध प्रगाढ़ हुए हैं उसे सबने देखा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत में होने के कारण मुझे लगता है कि शिया यहाँ सुरक्षित हैं। जैसे कि कुछ देशों में मानवता विरोधी चित्र सामने आते हैं, लेकिन इसके विपरीत भारत में परोपकार के स्पष्ट प्रमाण हैं। भारत में हिंदू हैं, भारत में ब्राह्मण भी हैं। शियाओं के धार्मिक त्योहारों में भाग लें, ये धार्मिक सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है जो दुनिया को दिखाई देता है। कश्मीर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे महान विशेषाधिकार दिया है कि हम कश्मीर गए और लोगों का हमें यहाँ प्यार मिला। अपने संबोधन में डॉक्टर रब्बानी ने कहा कि दूसरे देशों से मानवता, भाषा और धार्मिक दुश्मनी के मुद्दे होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उन्होंने ईरान और भारत के बीच आपसी संबंधों पर जोर दिया और कहा कि भारत और ईरान को हमेशा हर मामले में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। मैं तो दिल से बहुत खुशी हुई है कि ईरान के जो सफ़ीर हैं या अवाम है ईरान की, वो कश्मीर में अंदर गई है, कश्मीर के अंदर गई है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया है कि कश्मीर एक सेफ जगह है, इधर कोई इतनी दहशतगर्दी नहीं है और पुरसुकून जगह है। तो हमें तो ये खुशी हुई है कि जम्मू कश्मीर में अमन होगा तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी अमन होगा। तो जो इंडिया और पाकिस्तान के नफरत का वजह है वो एक कश्मीर ही है। भाई कश्मीर में खुशहाली होगी तो भाई इंडिया और पाकिस्तान में भी खुशहाली होगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे वर्ल्ड में जो ईरान के नुमाइंदे गए हैं उन्होंने साबित किया है कि भाई जम्मू कश्मीर में भाई अमन है। और ये एक बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेफ नहीं है शिया के लिए। किसने कहा कि पाकिस्तान शिया के लिए नहीं सेफ, ईरान के लोगों के लिए नहीं सेफ। हमारे इस गाँव में पता कितने शिया है, 50 घर तो हमारे गांव में शिया के हैं। कभी कोई मसला नहीं बना। यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे की शादियों पर जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ ऐसा शिया सुन्नी है क्या? मैं एक बात ये जो उन्होंने बोला है ना, मैं क्या शिया सुन्नी है क्या? मुसलमान होना चाहिए हमें। क्या मुसलमान से पहले इंसान होना चाहिए। इंसान होना पहले नंबर पर, हमें इंसान होना चाहिए, उसके बाद आपका मजहब है। क्या आप दीन में इस्लाम में नफरतें फैलाई हुई हैं, शिया सुन्नी वाबी? आप पहले नंबर पर इंसान हो फिर मुसलमान हो।
चाहे वो जिस मतलब यार वो हमारी मसाजिद में आते हैं, वो नमाजें हमारी ऐसे मसाजिद मतलब पढ़ते इन्होंने हैं। हमें के साथ नफरत खेलते दिखाई हैं, है। उठते बैठते खाते पीते हैं, कभी कोई नफरत की बात ही नहीं हुई। उनकी मजलिस में हम जाते हैं, वो हमारी महफिलों में आते हैं, मिल के खाना खाते हैं, कभी कोई ऐसी बात पहले नहीं। हुआ करता था जब वो ये वो दौर चले गए हैं। रुखसार भाई वो भाई आज तक 20 साल पहले की बात है जब वो हाँ रियाद छोटे बसरा छोटे होते थे रियाद बसरा और वो उनको शिया- मारा करते थे रियाद शियों बसरा को। किस वो शियों को मार रहा था। सुन्नी था हाँ वो शियों को बहुत काफी शियों को मारा था, लेकिन वो अच्छी बात नहीं थी, उसने उस कुछ अच्छा वक्त कदम नहीं उठाया। हाँ ये बात ठीक है। उस वक्त बेगुनाह जो शियों के आलम से उनको मारा गया, तो नहीं होना चाहिए था इस तरह। और उसकी खुद की मौत देखो किस तरह हुई थी। ये बस थोड़ा सा एक नजरिए का फर्क है। ये अगर इसकी गहराई में जाऊँ तो मुझे हिस्ट्री सारी का पता कहाँ से ये शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। भाई फिरका वारियत तो बननी आपको पता ही है, वो तो फिरका हमारे बननी थी। नबी की हदीस है, उसके मुताबिक तो अब ईसाई जो है ना उनके अंदर 3-4 किस्म के ग्रुप हैं भाई, 3-4 किस्म के हाँ, धर्म हाँ। बने हुए हैं ईसाइयों के अंदर। बिल्कुल है, बिल्कुल ये भी याद रख। हमारा एक दोस्त है ना, इधर से आता है तो बस यहाँ आता है, तो यकीन मानो उनसे हमने सुना है, हमारे साथ वो ईसाई, हम उनके साथ खाते हैं, वो हमारे साथ मिल के बैठ के खाता है, और वो बहुत ज्यादा अच्छा और यार इंसान है। मेरा खुद का क्लास वो टीचर भी है, वो टीचर भी है, वो वो कहता मसीह हमारे है। अंदर कोई ऐसा मसला नहीं, कभी हमने नहीं सोचा ये मुसलमान है ये ईसाई है। पता नहीं यार। मैं ना अगले दिन अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया, क्योंकि हमारे एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती शुमार होती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आप भी सर्च कीजिएगा। उधर मैं गया तो मैं जा रहा था एडमिशन के बारे में, एमफिल का एडमिशन था ना, तो मुझे दो मतलब कपल मिला। वो बैठ के को अपने लैपटॉप पर काम कर रहे, तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ मतलब लगाई और मुझसे कुछ पूछने लगे। उन्होंने फोटो कापी को करवानी थी, उन्होंने कहा कि इधर कहाँ से ये हो सकती है। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छी मेरी उनसे गपशप लगी। वो थे जनाब साउथ अफ्रीका से। फिर हाँ साउथ अफ्रीका से, तो मैं उधर बैठ गया, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना, क्या उन्होंने एग्रीकल्चर के इंग्लिश में आपसे पूछा? नहीं, और मेरे साथ उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में बात की थी, इंग्लिश कन्वर्सेशन हुई थी हमारे। तो मैंने उनसे बड़ी डिटेल से फिर बात की, उनके पास बैठा, उनके पास खड़ा रहा, उनको महफिल दी उनके, और मैं कोशिश की कि उनको ऐसे लगे कि हम अपने घर में मतलब रह रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि अगर किसी भी किस्म की हमारी ज़रूरत हो, मैंने उनको फिर अपना नंबर भी दिया, मेरी किसी लिहाज से आपको ज़रूरत हो, कोई मसला हो, जिस लिहाज से मैं अगर कर सकता हुआ तो मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँ। फिर उसके बाद मैंने उनको ये कहा कि आप मुझे इस तरह करें कि मुझे दें, मैं आपको फ़ोटो स्टेट करवा कर ला देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप इतनी मेहरबानी का आपने मुझे बता दिया किस तरह करना है, तो हम करवा लेंगे। उनको वो था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एज कितनी थी? एज वो PhD कर रहे थे दोनों, वो साउथ अफ्रीका से थे। इसके अलावा कीनिया के भी मुझे मिले हैं। मैं जब टेस्ट देने गया था मुझे कीनिया से लोग मिले हैं, साउथ अफ्रीका से मिले हैं, बांग्लादेश के लोग मिले हैं। हर कम से कम हर जो कंट्री से एशिया की भी नंबर 2 पर है बड़ी। नहीं अगर रैंकिंग के लिहाज से देखें तो वो थोड़ी कम है, लेकिन एरिया के लिहाज से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इसका एक नाम है एशिया में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, UF। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके काम आया, उनको गाइड किया, अपना पॉजिटिव इमेज शो किया। ये गलत बात है, ये ज़हन में कि अब हमारे लोग भी एजुकेट हो रहे हैं, हम बल्कि ये कोशिश अब ये कर रहे हैं, हमारे एंकर हैं, हमारे मीडिया है, अपने आप को तब्दील करने की जा रही है, और चेंजिंग एक दिन आएगा कि हमारी भी दुनिया तारीफ करेगी। इंशाल्लाह दुनिया उम्मीद पे कायम है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ईरान के लोग तो खैर इस पर मैं अब क्या कहूँ, उन्होंने क्या बोला या क्या नहीं बोला। ये मुझे खुशी जरूर है कि कश्मीर खुला है, कश्मीर के लोग उधर जा रहे हैं, ईरान या मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग उधर विजिट कर रहे हैं। यार हम शिये नहीं, हम हमारे कितने अजीज, हमें अभी मौका नहीं मिला, अल्लाह के हुक्म नहीं अभी तक, जब होगा इंशाल्लाह हम भी जाएंगे सवारियां करने को। और हमारे तो लाखों की तादाद में, हमारे मुल्क से करोड़ों की तादाद में जाते हैं, जैसे आज में जाते हैं उधर भी। कभी हमें किसी शिये उधर नहीं बोला ईरान वालों ने अब ना हो यार मसला है, कभी हुआ ही नहीं। भाई को जितना हम एहतराम अपने मक्का मदीना का करते हैं ना, इतना ही अल्हम्दुलिल्लाह हम नजफ का भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान भी कुर्बान है, हमारा ईमान है। हम मौला हुसैन के हरम पाक का भी करते हैं, इसी तरह ही हम सब मौला अली सरकार है, मौला गाजी शहंशाह है, हम सबको मानते हैं भाई। और ये चीज जो है ना, और ये अच्छी लगी मुझे कि ये जो ईरान के लोग गए हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर करना चाहिए विजिट भाई, अच्छा जगह है, अच्छा लगा और अच्छे बयान उधर से मिले, और खुशी हुई कि उधर के मुसलमान अब मतलब ठीक हो रहे हैं, उनको ज्यादा मतलब मिल रहा है यार, अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं भाई, हकीकत तो ये बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।